हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 यूनिट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 10 और आपका अभ्यास ई है। इसके पिछले वीडियो में अभ्यास डी को कंप्लीट कर दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए, जबकि ए बी बराबर होना चाहिए 4.2 सेंटीमीटर का, BC कितना चाहिए 3.6 सेंटीमीटर का, CD कितना चाहिए 4.8 सेंटीमीटर का, और कोण बी ये किसका साइन है, ये कोण का साइन होता है। ठीक ना, कोण बी इसको पढ़ते कैसे हैं, कोण बी 30 अंश और कोण सी 150 अंश, और भुजा AD को आपको मापना है। ठीक ना, तो बहुत आसान है, कैसे करना है आपको बस ध्यान देना। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले एक AB 4.2 सेंटीमीटर का करना है, रेखाखंड खींचना है। ठीक ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर से अपने 4.2 नाप लेना है। ठीक ना, 4.2 आपको नाप लेना है। ठीक है, अपने फीट में अपन 4.2 नाप लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए ए कितना हो गया 4.2, इसका क्या नाम है ए, इसका नाम है बी, कितना 4.2। आगे कह रहा है कि BC कितना हो 3.6। तो कैसे करेंगे आपको देखिएगा, इसमें कोई बिंदु पता है, बी या सी बिंदु कोई पता है, आप लोग जानते हैं कि आप बी बिंदु पता है यहाँ पर। ठीक ना, तो इसको केंद्र मानकर आपको 3.6 का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, और कैसे खींचना है, अभी इस तरह नहीं खींच देना है, इसके बीच में जब खींचेंगे तो उनके बीच में कोण कितना बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिएगा यहीं पे कोण बी दे दिया है, कोण बी कितना दिया है 30 अंश। तो 30 अंश को बनाते हुए क्या करना है, 3.6 का क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इस वस्तु देखें आपके मार्केट में उपलब्ध होगा, यदि आपको पसंद है तो आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, इसमें कीजिए आप लोग यहाँ पर रखिएगा, एकदम बिंदु पर रखिएगा और 30 अंश मापिएगा यहाँ से। तो 30 अंश आपका यही आ रहा है। ठीक ना, ठीक है, तो अब इसको एक केंद्र मानकर आपको कितना, इसको इसके साथ कितना कितना खींचना है 3.6। ठीक है, तो मान लीजिए अभी आपको कितना होगा 3.6, मान लीजिए कितना होगा 3.6 आपका हो गया। ठीक है, तो ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी, कितना 3.6, कोण कितना बनाया है 30 अंश। ठीक है ना, अब चलिए आप लोग देखिए, अब CD कितना है 4.8 सेंटीमीटर का। ठीक ना, तो इसमें CD, इसमें कोई C और D बिंदु कोई पता है तो आप उस लोग C बिंदु को पता है, तो कितना खींचना है, C को केंद्र मानकर 4.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है, और कितने अंश बनाते हुए 150, क्योंकि कोण C कितना दिया 150, तो यहाँ पर रखना है, इसके यहाँ पर रखना है, और 150 आपको नाप लेना है। ठीक ना, 150 कहाँ है, यही पर है। ठीक है, यही पर, तो कितना खींचना है यहाँ से कितना खींचना है 4.8, तो मान लीजिए कितना हो गया 4.8 हो गया। ठीक है, आप लोग नाप कर खींचेगा एकदम। ठीक है, एकदम सीधा आएगा। ठीक है, एक इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, डी, क्या नाम देते हैं डी। ठीक है ना, अब आप कुछ नहीं करना है, आप इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, आप इसको इससे मिला दीजिएगा, इससे बस मिला देना, इस तरह आपको क्या करना है, इस तरह इसको मिला देना है। ठीक है, इसको इससे मिला देना, तो इसका बस करा ए, इसमें बोला AD का मापिए, तो AD को जो भी AD को इसका क्या कर लीजिएगा माप लीजिएगा, और यहाँ पर जो भी होगा आप क्या कर देना लिख देना आपको। ठीक है ना, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, कोण C कितना दिया था 150 अंश, अब सब हो गया। ठीक है, तो आपको AD को क्या करना है माप कर, जो भी होगा क्या करना है लिख देना है। जब आप लोग एकदम अच्छे से बनाएंगे तो आपका चतुर्भुज इस तरह नहीं बनेगा, थोड़ा अलग टाइप का बनेगा। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है कि इस तरह हम लोग पढ़े थे किस तरह बन जा रहा है, हमने तो यहाँ किसी को भी उतना इसके हिसाब से नहीं लिया है, अपने मन से क्या क्या खींचा है, इसलिए इस तरह बन गया है। यदि आप अच्छे से जब इसके से और इससे करेंगे तो आपका बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चतुर्भुज PQRS बनाइए, जिसमें PQ कितना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। तो करते चलते हम साथ में, PQ कितना बनाना है आपको, PQ बनाना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने फीट में क्या करना है 3.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच देना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कितना है PQ कितना हो गया है 3.5 का, आय कर QR कितना होना चाहिए 2.5, कितना होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, RS कितना होना चाहिए 4.1 सेंटीमीटर, कोण Q कितना होना चाहिए, कोण Q 75 अंश, कोण R कितना होना चाहिए 120 अंश। ठीक ना, भुजा RS को मापिए। ठीक है, चलिए कैसे करें, आपको कोण QR कितना खींचना है 2.5, तो इसमें Q और R में आपको बिंदु पता है, तो आपको Q बिंदु से पता है, तो Q को केंद्र मानकर आपको 2.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लेना है। ठीक है, और कितने अंश पर खींचना है वो आपको पता नहीं चाहिए, तो आप इसमें बिंदु किसको माने हैं Q को, इसमें कोण Q को दिया है, तो कोण Q यहाँ पर दिया 75 अंश, तो यहाँ पर 75 अंश से कोण बनाते हुए 2.5 का रेखाखंड खींचना है। तो कैसे आप लोग 75 अंश बनाएंगे, इसके सहारा से आप लोग 75 अंश इसमें नाप लेंगे। ठीक ना, 75 अंश इसमें नाप लेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें 75 अंश यहीं पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लेकर कितना खींचना है आपको 75 अंश। ठीक है,
कितना रेखाखंड खींचना है, कितना सेंटीमीटर का, 2.5। तो यहाँ पर रखिए और 2.5 का खींच लीजिए। मान लीजिए आपका इतना 2.5 हो गया। ठीक है, आप लोग इसे क्या लोग Q और R कितना 2.5 हो गया। कोण कितना बनाया है, 75 अंश। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आगे क्या है, RS कितना दिया है, 4.1 सेंटीमीटर। इसमें आपको कोई दोनों बिंदु पता है, R बिंदु पता है आपको, तो कहोगे सर R बिंदु पता है। यस नहीं पता है तो R को ही मान के चलिए। कितना कितना है, 4.1। तो R को केंद्र मानेंगे तो देखना कोई कोण R को यहाँ को दिया है, कोण R यहाँ में 120 अंश दिया है। तो 120 अंश बनाते हुए कितना खींचा रेखाखंड, 4.1 का। तो आप नाप लीजिए, यहाँ सब रख के नापिएगा। तो आपको कितना आ रहा है, 120। ठीक है, 120 आपको कितना आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक ना, यही। तो कितना कितना है, QR कितना है, QS कितना है, 4.1। तो इसको इससे मिलाते हुए कितना कितना है, 4.1। ठीक ना, तो इस तरह आगे बढ़िए। मान लीजिए आपका कितना हो गया, 4.1 आपका हो गया। ठीक है, 4.1 क्या आनंद है, यस। ठीक है, कितना कोण बनाएगा, 120 अंश। ठीक है, और क्या कीजिए आप, इसको इससे मिला दीजिए, P को यस से मिला दीजिए। तो यहाँ क्या हो गया, PS। ठीक ना, आपको PS बोला है, इसमें क्या बोला, RS मापिए ना, और PS आपको कहीं दिया, इसमें PS भी आपको कहीं नहीं दिया है। तो बस आपको जो प्रश्न बोला वही करना है आपको। यस RS क्या करना है, माप कर जो भी आएगा क्या करना है, लिख देना है। आप यहाँ पे फिर से नापिएगा, जो भी आएगा यहाँ पे कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, यदि आप इसको भी माप के लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इसको भी माप सकते हैं। ठीक है, आप लोग तीसरा प्रश्न देखिएगा। पिछले प्रश्न में आपको RS नापने के बोल दिया था। ठीक ना, जो गलती है उसमें किसको नापना है, आपको PS को नापना है। किसको नापना है, PS को नापना है। आपके बुक में गलती दे दिया है, आप क्या करना है, आपको PS को माप कर उसमें लिख देना पिछले प्रश्न में। ठीक है, इसमें उसमें आपको RS बोल दिया था। ठीक है, तो उसको PS बना लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न देखिए। इस प्रश्न आप लोग देखिएगा, चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर हो 3 सेंटीमीटर का, BC बराबर हो 3 सेंटीमीटर का, मतलब दोनों 3 सेंटीमीटर बराबर। ठीक ना, AD कितना है, 5 सेंटीमीटर का, और कोण A आपको दिया है 90 अंश, कोण B कितना दिया है, 105 अंश। ठीक ना, जिसमें आपको 3 भुजा दे दिया है और 2 कोण दे दिया है। उसके मदद से क्या करना है, ABCD की रचना करना है। चलिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, AB कितना खींचना है, 3 सेंटीमीटर का। तो आप लोग 3 सेंटीमीटर नापिएगा। ठीक है, AB 3 सेंटीमीटर। ठीक ना, अब क्या है, BC कितना खींचना है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि AB भी 3 सेंटीमीटर है, BC भी 3 सेंटीमीटर है। इसमें आपको कोई B और C में कोई बिंदु पता है, तो आपको B बिंदु पता है, तो B को केंद्र मानकर आपको 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, और कितने अंश के बनाते हुए खींचना है वो आपको पता होना चाहिए। तो किसको आप केंद्र माने, केंद्र B को माने है ना। तो B देखिए कोण दिया है, तो कोण B कितना दिया है, 105 अंश। तो 105 अंश का कोण बनाते हुए 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो आपको इसके मदद से 105 अंश नाप लीजिए। ठीक है, तो 105 यहाँ नापिएगा, 100 105। ठीक है ना, ये यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ होगा आपका 105। ठीक है, तो 105 यहाँ कर लीजिए। ठीक है, कितना खींचना है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर नाप कर इसी क्या करना है, आपको खींच देना है। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। इसे क्या होना चाहिए, C। ठीक ना, BC बोला। अब चलिए, अब कह रहा है AD कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। AD कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो A और D में आपको कोई बिंदु पता है, तो आपको A बिंदु पता है, तो A को केंद्र मानकर कितना खींचना है, 5 सेंटीमीटर का। किसको आप केंद्र माने, A को माने ना, तो कहीं आपको कोण A दिया है, तो कोण A कितना दिया है, 90 अंश। मतलब AD जो आप रेखा खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का, वो कितना कोण बनाते हुए जाएगा, 90 अंश का। ठीक है, तो 90 अंश एकदम सीधी होती है, एकदम सीधी रेखा होती है। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले नाप लीजिए, एकदम AD एकदम सीधी बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि 90 अंश का कोण एकदम सीधी बनता है। ठीक है, ये 90 यहीं पे हो गया। ठीक है, 90। ठीक है, तो ये जो रेखा बनी एकदम सीधी बनी। कितना खींचना है AD, 5 सेंटीमीटर का। तो नाप लीजिए आप लोग यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर आप लोग नाप लीजिए। ठीक है, ठीक है, एकदम 90 अंश एकदम सीधा बनता है। ठीक है, इसे क्या नाम दीजिए, D। और कुछ नहीं करना है, आपको इसको इससे मिला दीजिए, क्योंकि इसमें दिया नहीं है DC कितना है, तो आप इससे मिला दीजिए। ठीक ना, जो भी दूरी है तो उसको माप कर लिख दीजिएगा। ठीक है, आप इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, अब आपको AD कितना दिया है, AD 5 सेंटीमीटर। कोण कितना दिया है, 90 अंश। कोण B कितना दिया है, 105 अंश। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बुक में बस नहीं करता कहा था, तो आपको इतना ही बस करना है। अगर आपका इच्छा होगा, अगर अच्छा और चाहते हैं कि आपको मैथ स्ट्रांग हो, तो इसको आपको माप कर दीजिएगा, कोण नहीं लिख लीजिएगा। कोण तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, तो क्या कीजिएगा आप लोग,
इसको इतना ही बस समझ लीजिए, ठीक है। बस आपको बुक में इतना ही बोला था। यदि आप रचना लिखना चाहते हैं तो रचना भी आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, जो जो इसमें कर रहे हैं आपको उसी को लिख देना है। ए बी 3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, बी को केंद्र मानकर हमने 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा जो ए बी के साथ 105 अंश का कोण बना रहा था। इस तरह को क्या करना है, लिख देना है। फिर अगर आपको इच्छा होगा तो, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे तभी आपका क्लास 8 में काम चल जाएगा, टीचर काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, आपका आखिरी यही प्रश्न है, कह रहा है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें कोण क्यू कितना होना चाहिए 135 अंश और कोण आर कितना होना चाहिए 90 अंश और क्यू आर आपको 5 सेंटीमीटर चाहिए, पी क्यू 9 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना चाहिए 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। कितना है आर एस, कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो चलिए हम बना लेते हैं इसको, आर एस को बना लेते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है कितना क्यू आर, देखिए इसमें आपको जो इच्छा करे आप उसको आधार मान लीजिए, ठीक है, मतलब इस तरह खींच लीजिए। हम इसी को मान चलते हैं कितना क्यू आर 5 सेंटीमीटर, आप चाहे तो पी क्यू कितना खींच सकते हैं 9 सेंटीमीटर पे खींच सकते हैं पहले, ठीक है। चलिए पहले 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, क्यू आर कितना होती है 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर नापिए, पी क्यू आर, ठीक ना, क्या है क्यू आर कितना 5 सेंटीमीटर। अब आगे कहिए, देखो पी क्यू कितना चाहिए 9 सेंटीमीटर, इसमें कोई बिंदु पता है, पी या क्यू बिंदु पता है, आपको कौन बिंदु पता है क्यू बिंदु पता है, तो क्यू को केंद्र मानकर अब कितना खींचना है 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, वो भी किसको बिंदु क्यू आप केंद्र माने क्यू को, तो कोण क्यू इसमें कहीं दिया आपको, कोण क्यू आपको दिया 135 अंश, तो जो रेखा खींचेंगे पी क्यू वो 9 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आज इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, जो कोण इस तरफ इस बीच में जो कोण बनेगा कितना होना चाहिए 135 अंश, ठीक ना। तो आप इसमें नाप लीजिए 135, इसमें यहाँ पर रखकर आपको 135 नाप लेना, ठीक ना, 135 का नाप लेना, ठीक ना, 30 135, ठीक ना, यहाँ पर आपका 135 आएगा, ठीक है। तो कितना खींचना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर आप लोग नाप लीजिएगा, आपको इस तरह अपने कॉपी में 9 सेंटीमीटर नाप कर लिखना है, मान लो कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, इसका क्यू पी तो कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक ना, कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए 135 से आप लिख दीजिए। अब आगे कर रहा है आर एस कितना होना चाहिए 7 सेंटीमीटर, तो इसमें कोई आपको बिंदु पता है, आर है एस को बिंदु पता है, तो आपको आर बिंदु पता है, तो आर को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, वो भी यदि आप केंद्र किसको माने आर को, तो कोण आर आपको कहीं दिया है, कोण आर कितना दिया है 90 अंश, तो आप जो रेखा खींचेंगे आर एस वो 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसके बीच में कितना कोण बनना चाहिए 90 अंश का। तो अभी हमने बताया 90 अंश कितना बन जाएगा, सीधी बन जाएगा एकदम, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर कितना खींचना है 90 अंश आप नाप आप लोग फिर से नाप लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ आप लोग नाप कर 90 अंश का खींच सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो गया आपको मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, इससे क्या हो जाए आर और यस, ठीक है। अब कितना हो गया 90 अंश। अब आपको क्या कर, अब आपको कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं करना, आपको इसको इससे मिला दिए, इसको आप इससे मिला दीजिए, ठीक है, आप इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। बस आपका इतना ही कर रहा था, ठीक है। यदि आप इतना करना था पीएस को नाप लीजिएगा फिर से, जो आएगा यहाँ पर करना आपको यहाँ पर उतना लिख देना, ठीक है, जो आएगा आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। बस रचना कीजिए, तो रचना तुमने कर दिया है, यदि आप रचना का चरण लिखना चाहते हैं, रचना कैसे हुआ है, तो आप इसमें जो जो किए आप लिख लीजिएगा। अभी क्लास 8 में आप लोग हैं, उतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जब क्लास 9 में जाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि रचना की तरह कैसे लिखते हैं, और क्लास 10 में जाएंगे तो यही इसी तरह क्वेश्चन आपको 6 नंबर का बोर्ड में देखने को मिलेगा। यही से आप क्या कीजिए, पहले आप इतना करना सीख लीजिए, क्या करना है रचना चरण लिखना सीख लीजिएगा और 10 में तालिका मचा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह आपका अभ्यास भी समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले अभ्यास का अगले वीडियो में।